पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि बैडमिंटन कोर्ट पर फाइनल 12 के लिए होने वाला मुकाबला खत्म हो चुका था। सबकी नजरें नोटिस बोर्ड पर लगी हुई थीं और जब लिस्ट लगी तो अमन की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ पल बाद उसे पता चला कि उसका भी सिलेक्शन हो चुका है। अब शुरू होती है एपिसोड 14 की कहानी। कॉलेज के बैडमिंटन कोर्ट के बाहर सारे खिलाड़ी खड़े थे। तभी सर सभी लड़कों को बुलाते हैं। सुनो सब लोग, जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत बहुत बधाई। सभी लड़के खुश हो जाते हैं, लेकिन सर आगे बोलते हैं, और एक जरूरी सूचना, कल से 1 हफ्ते तक बैडमिंटन की प्रैक्टिस नहीं होगी। सभी लड़के हैरान हो जाते हैं। सर मुस्कुराते हुए कहते हैं, कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी होने वाली है, इसलिए अगले 1 हफ्ते तक डांस, सॉन्ग और बाकी कार्यक्रमों की तैयारी होगी। फिर सर कहते हैं, अगर तुम लोगों में से किसी को गाना गाना या डांस करना पसंद है तो वो भी इसमें हिस्सा ले सकता है। रजिस्ट्रेशन कल तक खुला है। इतना कहकर सर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद अमन और आशीष भी वहां से निकल जाते हैं। कॉलेज के गेट पर पहुंचकर अमन आशीष से कहता है, चल भाई, मिलते हैं फिर। आशीष हंसते हुए कहता है, और हाँ, अब तो सिलेक्शन हो गया है, स्टार मत बन जाना। दोनों हंसते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अमन बस स्टैंड की तरफ बढ़ता है। आज वो बहुत थक चुका था। बस में जाकर वो कोने वाली सीट पर बैठ जाता है। खिड़की से बाहर देखते हुए उसके दिमाग में पूरे दिन की बातें घूम रही थीं। कुछ देर बाद बस हॉस्टल पहुंच जाती है। अमन अपने कमरे में जाता है और बिना कुछ सोचे सीधे बिस्तर पर लेट जाता है। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो काफी देर हो चुकी होती है। वो जल्दी से फोन उठाता है। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर जाती है। 5 से 7 मिस कॉल और नाम लिखा होता है, मेरी बहन। ये कॉल उसकी बड़ी बहन की थी। अमन रोज कॉलेज से आने के बाद घर पर फोन करता था, लेकिन आज वो थक कर सो गया था। वो तुरंत कॉल वापस करता है। थोड़ी देर तक दोनों की बातें होती हैं, घर की बातें, पढ़ाई की बातें। फिर अमन फोन रख देता है। अमन फोन इस्तेमाल कर ही रहा होता है, तभी उसे अचानक सर की बात याद आती है। अगर किसी को गाना या डांस करना हो तो वो भी हिस्सा ले सकता है। अमन कुछ पल सोचता है, फिर खुद से कहता है, क्यों ना मैं भी एक गाना लिखूं, सलोनी के लिए। ये सोचकर अमन अपनी डायरी निकालता है, पेन उठाता है और लिखना शुरू कर देता है। पहले कुछ शब्द लिखता है, फिर उन्हें काट देता है, फिर दोबारा लिखता है। समय धीरे धीरे गुजरता जाता है। 1 घंटा, 2 घंटे। अमन लगातार लिखता रहता है। कभी रुककर पढ़ता है, फिर नई लाइन जोड़ देता है। करीब 3 से 4 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार अमन का गाना तैयार हो जाता है। अमन मुस्कुराता है। वो धीरे से अपनी डायरी उठाता है और उसी गाने को अपनी आवाज में गुनगुनाने लगता है। कभी खामोश सी राहों में जब तन्हा चल रहा होता हूँ, दिल के किसी कोने से तेरा नाम सुनाई देता है। जाने क्यों हर सुबह तेरी याद लेकर आती है, जैसे धूप भी तेरी ही बात सुनाती है। सलोनी तू ही है मेरी हर धड़कन की वजह। सलोनी तू ही है इस दिल की सबसे प्यारी सदा। अमन पूरे दिल से वही गीत गा रहा होता है कि तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी आहट होती है। अमन अचानक रुक जाता है। गाना बीच में ही थम जाता है। अमन धीरे से दरवाजे की तरफ देखता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह गाना कभी सलोनी तक पहुंच पाएगा? और अगर पहुंचेगा तो क्या सलोनी समझ पाएगी कि यह गीत उसी के लिए लिखा गया है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। जारी रहेगा सिर्फ साकीत पर।